ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਿਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ, ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ। ਸਿਮਰਾਂ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ, ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਉ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ, ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ। ਗੁਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ, ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬਹੋਰੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ, ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ, ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ, ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ। ਜਿਸ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ, ਬੰਦੋ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਇਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਣ ਸੋਏ। ਇਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ।
वाहिगुरु जी की फतेह है। विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी अधिक प्रसन्न होए बच कहयो, तिस मैं स्वाद हमें बहु लहयो। याते ख्याहु ग्राम में नीत, होवै दे आहार शुभ हित। परम सन्मानयोग सतगुरु चवर छत्र तखत दे मालक हाजरा हजूर जहरा जहूर शब्द गुरु जुगों जोगा टल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आप जी वड्डे भागां वाले हो जो सत्कारयोग पूजनीक धन माता राजकौर जी के पावन अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे शामां दे दीवानां दीयां हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह गुर प्रताप सूरज ग्रंथ की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा के नाल अगलेरी सांझ पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी, रसना नूं करो पवित्र। जितने भी जुड़ बैठे हो लो हाजरी आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अधिक प्रसन्न होए बच कहयो, तिस मैं स्वाद हमें बहु लहयो। कवि संतोख सिंह जी अगे लिख रहे हैं कि जिवें पिछले प्रकरणों के आप जी ने सरवण किया है, धन गुरु अंगद देव महाराज सच्चे पातशाह जी की कथा प्रारंभ होनी है। भाई राम कौर जी ने सारी कथा कहनी है। उस तो पहलों कवि संतोख सिंह जी भाई राम कौर के बारे लिखते हैं। भाई राम कौर नूं एक जिमीदार ने प्रसादा छकाया तो कवि संतोख सिंह जी अगे लिख रहे हैं, प्रसादा छक के भाई राम कौर जी बड़े प्रसन्न हुए। तो जो प्रसन्न होकर पूछा है कि भाई ये प्रसादा कोई ना कोई कारण होना, क्यों लैके आया, किस वास्ते लिया। और उस जिमीदार ने दस्या किसी मरे हुए वड्डे वडेरियां दे नाम ते श्राद्ध किया जां बरसी जां वरेणा जो गुरमत विच बिल्कुल नहीं करना वो किया है, उनके संबंध में लैके आया। और भाई राम कौर जो थे बड़े प्रसन्न हुए तो उन्होंने वचन कह दिते सहसभा। या ते ख्याह ग्राम में नीत, होवह देह आहार शुभ हित। भाई राम कौर जी मुस्कुरा के कहते हैं, जे इवें का ख्या हुंदा है, ये वरेणा बरसी जो कुछ भी सी, जे इवें का हुंदा फिर तो रोज़ ही होए, क्योंकि लंगर बड़ा स्वाद है, लंगर तो रोज़ ही आउंदा रहे। बाक बदन ते एव बखाना, सहज सुभायक बृति समाना। क्योंकि भाई राम कौर दे बिरते बिल्कुल इक्को समान सी। वो बचन जिहड़ा करते सन सह सुभा, और सह सुभा किया होया बचन उन्हों का व्यर्थ कदे जाता ही नहीं सी। जदों ये बचन किया, तिस दिन ते मृत नर होए एक, गमने जमपुर जबे अनेक। उस दिन तो लैके उस पिंड विच एक बंदे की मौत रोज़ होने लगी। कदे कोई बजुर्ग चढ़ाई चढ़ गया, कदे किसी बालक की मौत हो गई, कदे किसी नौजवान की मौत बारे खबर आ गई कि जदों पिंड दे विच कई मौतां हो गई लगातार, हर रोज़ एक मौत होने लगी। जदों 8-10 मौतां लगातार हुई, परयो ग्राम मैं है रौरा तब हूँ,
ਕਹਾਂ ਭਇਓ ਮਿਲ ਭਾਖੈ ਸਭ ਹੂੰ। ਉਰੇ ਸੁਭਾਵਕ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਵੇਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਕਮਾਇਓ, ਜਿਸ ਤੇ ਦੁਖਤ ਸਮਾਂ ਅਸੇ ਆਇਓ। ਇੱਕ ਮੌਤ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਵੇਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧ, ਕਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਮੌਤ। ਸਭ ਮੈਂ ਤਿਸ ਰਾਹਕ ਨੇ ਕਹਿਓ, ਸੁਣੋ ਹੇਤ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਸ ਲਹਿਓ। ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਇੱਕ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚ ਵੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਭਈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਸੁਣਾਇਆ, ਖਿਆਹ ਭਇਓ ਜਿਸ ਦਿਓਸ ਹਮਾਰੇ, ਕਰਕੇ ਪਾਇਸ ਸਿਤਾ ਆਹਾਰੇ। ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਰਾਵੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਰਨੇ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਖਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭੋਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਥਾਲੀ ਲੈ ਕੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਟੇ ਲੈ ਕੇ, ਖੀਰ ਕੜਾਹ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੰਡ ਘਿਓ ਭੋਜਨ ਭਰ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਥਾਲੀ ਭਰ ਕੇ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਨਿੱਕੇ ਥਾਲ ਵਿਸਾਲ ਪੁਰਾਇਓ, ਰਾਮ ਕੁਇਰ ਭਾਈ ਕੋਹ ਖਵਾਇਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੀਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਥਾਲ ਭਰ ਕੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੁਇਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਛਕਾਇਆ ਸੀ। ਥਾਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਭਰਿਆ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਥਾਲ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ, ਕਿ ਵੱਡਾ ਥਾਲ ਭਰ ਕੇ ਲਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੁਇਰ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇਕ ਮੁਖ ਤੇ ਪ੍ਰਾਹੀ, ਹੋਵੋ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਖੈ ਨਿਤ ਖਿਆਹੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੁਇਰ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਖਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭੋਗ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੁਇਰ ਜੀ ਨੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਉਧਰ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰ ਇਵੇਂ ਦਾ ਭੋਗ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਕੋ ਬਾਗ ਹੇਤ ਮ੍ਰਿਤ ਕੇਰ, ਕਰ ਉਪਚਾਰ ਲਿਹੋ ਬਰ ਫੇਰ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੁਇਰ ਦੇ ਬੋਲ ਸੱਚ ਹੋ ਗਏ ਜੇ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਦੇ ਖਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸੋਚੋ, ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੁਇਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੀਏ। ਸੁਣ ਸਭ ਲੋਕਣ ਜਾਣੇ ਸਭ ਹੂੰ, ਭੋਜਨ ਭਲੋ ਬਣਾਇਓ ਤਬ ਹੂੰ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਧਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਦਾ ਦਾਲ ਫੁਲਕੇ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਰ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੀਰ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੜਾਹ, ਜਲੇਬੀਆਂ, ਦੇਸੀ ਖੰਡ ਘਿਓ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਥਾਲ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੁਇਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਭਾਉ ਅਧਿਕ ਤੇ ਲੈ ਕਰ ਗਏ, ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ ਬਿਰਾਜਤ ਭਏ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੁਇਰ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ। ਬਿਨਾ ਠਾਨ ਅਚਵਾਏ ਆਹਾਰਾ, ਨਾਨਾ ਰਸ ਮੈਂ ਸਵਾਦ ਉਧਾਰਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸਨਿਮਰ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਥ ਜੋਰ ਠਾਂਡੇ ਟਿਕ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਭੋਜਨ ਭਾਈ ਬਚ ਕਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੁਇਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਗਏ, ਛਕਦੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੁਇਰ ਜੀ ਫਿਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ
किस कारण ते रुचिर आहारा, कर अचवायव स्वाद उदारा। भाई राम कौर जी कहते हैं भाई भोजन अज भी बड़ा स्वाद है, विशेष तौर पर बनाया लगता है। भाई ये कहदा लंगर तैयार किया है, क्यों लैके आए, स्वादी बड़ा है। कोई ना कोई कारण होंदा है ना, कोई ब्याह हो, कोई शादी हो, कोई होर प्रोग्राम हो, ये अज लंगर कहदा बड़ा स्वाद बनया है। राहक सुनत गिरा मुख पराही, शादे हुते ग्राम के माही। हुण पिंड वाले ने अपना वो मौत वाला जिहड़ा बचन से उन्होंने टालण वास्ते ये गल कह दी। जिमीदार उन्हां विचों एक हथ जोड़ के बोलिया कि भाई जी अज पिंड दे विच विआह है, या ते रुचर आहार अचावा, तुम ते चाहत मुख उपजावा। कहते तुम ते चाहत सुख उपजावा, इस करके विआह सी तां ये जिहड़े भोजन ने ये वख-वख तरह के तैयार किए गए हैं। भाई जी असीं तो तुहाडे तो सुख ही मंगनी है, क्योंकि बाबा बुढ़ा साहब जी की अंश वंश विचों आप तुसीं ब्रह्म ज्ञानी सुख मंगण आए हैं, सुख की कामना लैके आए हैं। नगर पिंड विच सुख रवे, इस करके प्रसादा लिआंदा है। बहस कहो उत्तम बर तिनै, भोजन अच्यो स्वाद के सनै। भाई राम कौर जी कहते कि जिन्ने स्वाद दे नाल तुसीं भोजन छकाया ना बड़ा स्वादी सी। भाई राम कौर जी ने उस तरह सह सुभाਅ बचन के और उन्होंने के बचन ही ने उन्होंने कोई लोग वारसराप के नाल जोड़ देंगे ने, पर हकीकत है कि जो बचन कहते सन सच हो जाते सन। या ते ग्राम बिखै नित शादी, हुए आग्ञा नित करो आबादी। इस करके भाई राम कौर जी कहते भाई फिर इवें दा विआह तो रोज़ ही होवे, इवें दा भोजन तो रोज़ ही होना चाहिए है। जाओ पिंड विच सुख होवेगी, आबादी वधेगी, जिन्नियां को मौतां हो गई। हुण भाई राम कौर ये भी जानते हैं, ब्रह्म का ज्ञान है, इन्हां ते पता मौतां होईयां हुण आबादी वधेगी, पिंड वधे फुलेगा। सुन कै सबन नमो किए आउण, मृतका न मनोह अमी पिए श्रोण। ये सुन के सारे पिंड के जिमीदार लोग जिहड़े उन्होंने नमस्कार की, इन्ने खुश हुए कि जिवें मरदे होए दे मूँह दे विच किसी ने अमृत पा दिता होवे। और अमृत सी की पता किंदा रोज़ नंबर लगना सी, एक रोज़ ही मौत हो रही सी। हरखत भए मृत्यु डर बीता, होण लगे शादे मुद चीता। लोग खुश हो गए, मौत वाला डर अंदरों निकल गया। हुण पिंड दे विच रोज़ एक विआह होण लग पिया। किसी दिन किसी मुंडे तो होया, कदे कुड़ी तो होया, एक पिंड विचों चली गई, दूसरी नूंह बन के आ गई। रोज़ एक विआह जिहड़ा पिंड विच होण लग पिया। इस प्रकार सिर मुख ते जैसे, निकसे फुरहे सो तत्सिन तैसे। कवि संतोख सिंह जी कहते हैं एक उदाहरण है। इस तरह भाई राम कौर जी जो भी मुख तो बचन कहते सन, बस मुख तो निकलद्या नाल वो बचन अटाली हुंदा सी, सच ही हुंदा सी। टहल करण मैं रामा दास, नित प्रत सेवत रहे सुपास। कहते भाई राम कौर दे जिहड़ी लंगर की खास करके सेवा करते हैं, वस्त्रों की सेवा करते हैं, उन्होंने एक सेवक है जिनका नाम भाई रामा है। नित प्रति भोजन जिहड़े ने तकरीबन वो सिखाते हैं भाई रामा जी। और भाई राम कौर दे बहुता नेड़े रहिंदे ने। संगत बड़े पेट को लियावै, दर्शन परसे चरण मनावै। सिख संगतां हुंदियां ने रमदास नगर विच भाई राम कौर दे दर्शन करदियां ने, दर्शन करके मत्था टेकदियां ने, बहुत सारी कीमती भेटावां लैके आउंदियां ने। बांछत पाए करे अरदास, दिवस परब के पहुँचे पास।
ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਪਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੈ। ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੁੰਵਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਪਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਫਿਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਜੋ ਬੁੱਢੇ ਰਮਦਾਸ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਿਤਤ ਬਹੁ ਦੇਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਰਮਦਾਸ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਤਾਹਾ ਕਰਤ ਬਿਸ਼ਰਾਮ ਕਹੋ ਤਿਨ ਕੋ ਬੰਸ ਅਸ਼ੇਸ਼। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਜੱਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੁੰਵਰ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਉੱਥੇ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਬ੍ਰਿੰਦ ਜਪਤ ਗੁਰ ਨਾਮ, ਪੂਜਤ ਪਾਵਨ ਪੂਜਤ ਕਾਮ। ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦੇ ਹੋਈਆਂ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੁੰਵਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਦਰਬ ਹਜ਼ਾਰਨ ਕੀ ਅਰ ਪਾਵੈ, ਲੇਹ ਦਾਸ ਸਭ ਕਾਰ ਚਲਾਵੈ। ਔਰ ਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਈਆ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰ ਅੱਜ ਦੇ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਈਆ ਉਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਰਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੁੰਵਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ। ਸੇਵਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੁਖੀ ਸਨ। ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮਾਇਆ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀ, ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ। ਕਾਜ ਕਦਾਚਿਤ ਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਛੇ, ਦਰਬ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਕਹਿ ਔਰ ਸ਼ੂਸ਼ੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੁੰਵਰ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੁੰਵਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰਕਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲਓ। ਬ੍ਰਿਤੇ ਜਗਤ ਦਿਸ ਕਬਹੂ ਨ ਆਵੈ, ਨਤ ਅਦਵੈਤ ਬਿਖੈ ਲਿਵ ਲਾਵੈ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੁੰਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਤੀ ਅਖੰਡ ਰਾਤ ਦਿਨ ਏਕ, ਅਚਲ ਗਿਆਨ ਮਹਿ ਜਲਦ ਵਿਵੇਕ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਖੰਡ ਬਿਰਤੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਬ ਭੋਜਨ ਕਰਬੇ ਕੋ ਲਾਗੈ, ਜਾਵਤ ਥਾਲ ਧਰਿਉ ਰਹੇ ਆਗੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੁੰਵਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਥਾਲ 1 2 4 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਥਾਲ ਅੱਗੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਥਾਲ ਅੱਗੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਤਾਵਦ ਅਚਿਓ ਜਾਹੇ ਪੁਨ ਕਹੈ, ਪਉ ਰਾਮਾ ਤੂੰ ਕਿਸ ਥਲ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ 1 ਥਾਲ ਦੇ ਗਿਆ, 2 ਦੇ ਗਿਆ, 4 ਦੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਛਕਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਛਕਦੇ ਛਕਦੇ ਜਦੋਂ ਚੇਤੇ ਆਉਣਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਛਕ ਲਿਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੁ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੁ ਛਕ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੁੰਵਰ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ, ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਆਵੋ ਪਾਸ ਪਰਖ ਕਰ ਕਹੋ, ਅਚੇ ਆਹਾਰ ਜੋ ਨਿਤ ਤੂੰ ਲਹੋ। ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਮਿਆ ਆ ਕੇ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦੇਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਭਏ ਰਮਦਾਸ ਕੇ ਪਿੱਖੋ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤੇ ਨਾਹੇ। ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ
कि रमिदास के रज गए ने, त्रिपत हो गए ने कि हजे नहीं रजे। सुन रामा सेवक तबै हेरे होए कार पाहे। आवाज़ सुन के फिर भाई रामा जी आते ने, जेड़े हो के आके वेखते ने, ऊपर उधर हाथ को फेरै, नित सम उच्चो होवत हेरै। और कदे कदे तो भाई रामा जी थाली वेख के, थालियां वेख के वो भोजन अंदर रखते उन्होंने कुछ। तो जो संगत लै आउंदियां सन, फिर भाई रामा नूं जो आवाज़ मारते ने किन्ना कुछ छक लिया, फिर भाई रामा जी ढिड उत्ते हथ मार के वेखते सन कि रोज़ की तरह वो जेड़ा 3-4 उंगलियां होर पेट अगे फुलिया कि नहीं, हथ मार के अंदाज़ा लाउंदे सन। कह बंद कर तृप्त अबै, नित सम भोजन कीनस सबै। तो फिर भाई रामा जी कहते ने, भाई जी रमिदास के आनंद हो गए ने, रज गए ने, जिन्ना रोज़ छकदे उन्होंने को तो छक लिया है। पुन जल पान करे कर तुहे, परमहंस इस बिद रह सोए। परमहंस वाली बिरती है कि छक लिया, नहीं छकिया तो कई दिन नहीं छके, जे छकते गए तो छकते गए। जदों क्या कि रमदास के तृप्त हो गए भाई रामा जी ने, कहते उस वेले फिर हथ धोंदे ने, जल छक के हथ धोंदे ने। कब तन सुध कबहू नह होए, बोले कबे बुलाए कोए। कहते भाई राम कोयर दे कदे कदे उन्होंने अपने तन की सुध होंदी सी, नहीं तो प्रशादा छकन लग्या उन्हें से पता लगता कि छक लिया है, नहीं छकिया कि छकिया तो किन्ना कुछ छकिया है। और कदे कदे अपने शरीर की शुद्ध करते सन कि कपड़े बदले ने कि नहीं बदले, इशनान कर ले नहीं, शरीर की शुद्ध बुद्धि नहीं सरिंदी। ये भाई रामा जी सारा कुछ सेवा करते सन। और बोले कबे बुलाए कोई, बोलते भी बहुत घट सन कदे कदे। वो भी जदों कोई बुलांदा तो जिन्ना को बुलाते ने बस उन्ना को बोलते हैं। असल में गुरमुखां की निशानी है। और कई बार वेख्या कि जेड़े गल का कोई मतलब नहीं होंदा, वो गल्लां नूं लैके इन्ना को लोग बोलते हैं कि बोले जाते हैं। और वेख के कई बार हैरानी भी होंदी कि गल्लां ने कोई ये करने वालियां ने, कोई इन्हां दा कोई मतलब भी है, पर करनियां ने, बोलना बोली आउणा है। अंदर दी एनर्जी है, वो बोल बोल के बस गल्लां दे विच जिहड़ी गवा लैणी, पर जिहड़े ब्रह्म नूं जानण वाले ने उस इस एनर्जी का आनंद लेंदे ने। पुन जल कबहू वस्त्र संभारत दास, ऊपर को पहराए सुपास। उन्होंने गर्मी सर्दी का भी एहसास नहीं सी हुंदा। उन्होंने वस्त्रां नूं जिहड़े दास ने भाई रामा जी वो ही संभालते सन, कपड़े भी वो पवाउंदे सन कि जे आराम करना उत्ते कोई कपड़ा देना है वो दास ही देण के देण, नहीं तो पता ही नहीं कि ठंड भी है, पता ही नहीं कि गर्मी भी है। अंतर्मुखी बृत नित राखै, बोलत जब बिनती बहु भाखै। अपने बिरते नूं भाई राम कौर जी अंदरमुखी ही रखते सन। और ये नहीं कि मेरे वर्गे ने जाके पूछा कि भाई रामा जी, भाई राम कौर जी काम किवें करिए, फटाफट जवाब दे दिता। नहीं, कहते बोलते भी उदों सन जदों बहुत कोई बिनती करता सी, बार बार कहता सी कि ये तो दस दिओ, तां कि थोड़ा जिहा जवाब दिंदे सन, बोलते सन। दीर्घ केस पहो दो केरे, दीर्घ पलके कबे उघेरे। भाई राम कौर दे जिहड़े अखां दे उत्ते परबट्टे हुंदे ने, उन्हां दे जिहड़े केस ने वो बड़े लंबे लंबे सन। अखां दे जिहड़े पलकां ने वो भी बड़ियां वध गए सन, बजुर्ग हो गए सन। और वड्डी गल है कि अखां दी पलकां खोलदे कदे कदे सन, हर वेले अखां नूं बंद करके रखते सन। नाहे ता मुंदरत रहत बिलोचन, करे दास के सोच विमोचन। नहीं तो आम तौर पर कहते अपने नेत्र अपनी अखां नूं बंद ही रखते सन।
और ये अखा बंद रखनियां भी बंद करनियां भी हर किसी का काम भी नहीं। और जिन्ना कदे नहीं कीतियां करके देखो कि अखा बंद करिए गुरु गुरु जपीए और जिन्नियां अखा बंद करके जपन का यतन करिए अंदर के फुरने जिहड़े ने उन्ने होर ज़्यादा तेज होंदे ने। ये भी एक अभ्यास ही है ना कि जिन्हें अंदर के बिरते नूं फुरना नूं रोक लिया अखा बंद करके भी उही रोक सकता है। नितनेम वाला गुटका फड़ो तो भावें अगे पिछे ख्याल वो ना भी आउंदे होण फिर उदों उवें दे ख्याल मन उवें दे पासे वाले भजदा कि जिधर जाना ही नहीं चाहिए। कहते अपने अखा भी कदे कदे खोल दे सन। दास लखे नित को व्यवहारा सदा करावें तिसी प्रकारा। क्योंकि जिहड़े दास ने सेवादार ने वो कारोबार सारा घर का जिन्ना प्रबंध भी वेखते हैं। संगतां आउणियां ने लंगर तैयार करना है, ये आमदन खर्चा जो भी दास सेवक जिहड़े ने आप ही सामभदे ने, आप ही सारा काम करवाई जाते हैं। आमद खर्च संभारण करै देन लेन निज इस विचरै। सारी आमदन सारा खर्चा उस सेवक ही सामभदे ने। किनू देना है किंदे तो लैना है अपनी मर्जी के नाल खर्चा करते हैं। इत्थे कविराज ने यह अध्याय खत्म किया है। अगला अध्याय फिर इत्थों शुरू करते, चौथा अध्याय शुरू करते इत्थों ही लिखते हैं। दोहरा एक रस बिरती अखंड रहे ब्रह्म ज्ञान के माहे। कहते भाई राम कुंवर जी की बिरती एक रस रहिंदी और अखंड लगातार इक्को रस रहिंदी है, ब्रह्म ज्ञान दे विच जुड़ी रहिंदी है। आए कदाचित जगत दिस रहत दास बहु पाहे। ये बिरती जगत वाले तो कदे कदे आउंदी है और जदों दास जिहड़े दास ने बहुत बेनती करते हैं कि भाई राम कुंवर जी अज तो कुछ दसो, उदों जगत वाले कदे बिरती आउंदे ने ते ब्रह्म ज्ञान दे विच ही अखंड जुड़ी रहिंदी है। एक समय तुरकन की सैना आए परे लूटन को ऐना। कवि संतोख सिंह जी कहते हैं एक बार तुरकों की सैना रमदास पिंड में आ गई और आई लुटन के इरादे नाल लुटन लग गई, पिंड नूं लुटिया। भाई राम कुंवर के घर विच भी आ गई। बस्तर विभूखण बासण भारे तुरंग धेन महके गण सारे। भाई राम कुंवर के घर विच भी क्योंकि शस्त्र सन हथियार सन सैना जाती सी, जिन्ने कीमती नवे कपड़े वो सारे चुक के लै गए, गहने सारे चुक के लै गए, रुपया पैसा जितों मिलिया सारा लै गए। वड्डे वड्डे जिहड़े बर्तन सन, वड्डे वड्डे देगे कढ़ाइयाँ, जिन्नियां मझां सन गावां सन घोड़ियां घोड़े सारा कुछ ही लै गए। देग कराहे बड बरटोहे, वड्डे वड्डे देगे सन कढ़ाए सन वलटोए सन वो सारे लै गए। अन्न बहुत सब लेन सखोहे, क्योंकि नित संगतां आउंदियां सन, रोज़ ही लंगर चलदा सी। अनाज जिहड़ियां बोरियां भर भर के रखिया हुंदा सी, सारे दा सारा अनाज जिहड़ा वो चुक के लै गए। दास उपाए करत बहु रहे, क्यों जबरे तुम ठानत रहे। भाई राम कुंवर दे जिहड़े दास ने सेवक ने वो बथेरा कहते रहे कि भाई तुसीं इन्ना धक्का क्यों करते जी, जबरदस्ती क्यों करते जी, ये सारा कुछ तुसीं क्यों चुक के ले जाते जी। भाई राम कुंवर जी ब्रह्म ज्ञानी ने, उन्हें तुहाडा किते कुछ बिगाड़िया थोड़ी है, किसी का लुट के थोड़ी लिया है। पर जिहड़ा लुटण वास्ते आ जाए फिर वो इवें दी गल्लां सुनदा थोड़ी है जी। कह बहु रहे न मानी काहू, छेण लेन सब वत करमाहू। कहते सेवक बथेरा कहते रहे पर नहीं उन्होंने तुरका ने नहीं मनी। उन्होंने एक गल नहीं मनी, करदे जिन्नियां चीज़ां सन सारियां लुट के लै गए। बैठे राम कुंवर जह भाई, जाए निकट सुध दे तु सुनाई। कहते सेवक गए जिथे भाई राम कुंवर जी बैठे ने, सेवक ने
ये कह लिए कि ਜਿਹੜੇ नौकर रखे ने सेवक शब्द वरते जाता है। जाके खबर दी कि भाई जी सुन लो, सारा समान घर का लुट के लै गए ने, मझां गावां इत्थों तक अनाज वड्डे वड्डे भांडे कुछ भी नहीं छड्डिया, कपड़े भी लै गए, सोना भी लै गए, रुपये पैसे भी फूक के लै गए ने। सुनकार मन में कछु न आनै, नह दासन सो बाक बखाना। हुण दास ने तो सारी गल दसी कोल बैठ के, पर भाई राम कौर दे मन ते कोई असर नहीं। सुनिया सारा कुछ है, किसी तरह का कोई अगों रिएक्ट किया ही नहीं, ना ही कोई जवाब दिता, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान है ना। और ब्रह्म ज्ञान सिर्फ कहण मात्र नहीं, वो धन गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी साढ़े तरह सिर्फ रटे नहीं लाए, पढ़ी नहीं कि जो नर दुख मैं दुख नहीं मन है, सुख स्नेह अर भै नहीं जाके कंचन माटी मन है। हुण वेखण वाले नूं लगदा है कि कई हजारन को धन गयो, घर में नहीं पदार्थ रहियो। वो दसी जा रहा है कि बाबा जी हुण तो सुन लो, कोई 150 की गल नहीं, कई हजारां दा धन लै गए ने, घर दे विच कोई पदार्थ लिया ही नहीं, सारा कुछ लुट के रह गए ने। लेकर सकल तुर्क की सेना, जाए पहुंचे अपने ऐना। भाई जी वो सारा समान तुर्का ते सेना लैके चली गई, तो अपने घर भी पहुंच गई होनी है। हुण साडे वर्गे तो समान कोई लै जाए तो सब तो पहलों गल हुंदी कि पुलिस कोल जाओ, पर भाई राम कौर नूं जिवें कोई फर्क नहीं, लै गए तो लै गए, कोई कोई जवाब नहीं दिता। अगे भाई राम कौर जी ने जिवें उन्हां दा सुभाਅ है, जिवें किरपा उन्होंने करनी है, रहिंदा प्रसंग कल विचारांगे समय के मुताबिक कितनी बेनती प्रवान करनी है। हुई भुलों की खिमा। आओ 1-2 मिनट रसना के नाल हाजिरी लवाइए, फिर समाप्ति है जी। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहेगुरु